अनुज गोयल है गेट माई यूनिवर्सिटी से। फ्रेंड्स, जैसा हम सभी देख रहे हैं, एज अ पेरेंट, एज अ काउंसलर, एज अ स्टूडेंट, हमारे देश की मेडिकल एजुकेशन इज पासिंग थ्रू अ ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांजिशन है वो बहुत ख़राब है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंक्लूसिवनेस है, जो क्लैरिफिकेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ख़राब है। और इसी के कारण जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड में जाना चाहते हैं, स्पेशली दे आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी इनडिसाइसिवनेस। और इस इनडिसाइसिवनेस और इस एम्बिग्विटी के कारण जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन की, उसको क्लैरिफाई करना, एब्सोल्युटली क्लियर करना, बच्चे बहुत हेविली सफ़र कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन एंड टू एंड आ रही है फ्रॉम एम्बेसीज ऑफ द कंट्रीज, फ्रॉम counselors perspective, from the universities studying who are teaching abroad, and overall ecosystem is confused। और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो शांत है और वो एम्बिगुअस है। दोस्तों, इस इशू को हमने काफ़ी बार कवर करने की कोशिश भी किया, और स्पेशली जो पास्ट में कुछ एपिसोड्स हुए, दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 18 नवंबर, जब हमने फिलीपींस वाले बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ और रिट्रोस्पेक्टिव मैनर में लॉज को इंप्लीमेंट किया गया और बच्चों को हेवीली सफ़र करना पड़ा। आज तक बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और अभी यूक्रेन वाले केस में भी हम देख रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया, कि कैसे बच्चों को निग्लेक्शन दिया गया है, कैसे बच्चों को ब्रांडिंग की गई है और जजमेंटल स्टेटमेंट पास किए जा रहे हैं इफ दे आर सब स्टैंडर्ड एजुकेशन स्कोर्स और नॉट। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी थिंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इस पूरे दरमियान, अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू अ सोल्यूशन। हम प्रॉब्लम तो सभी जान रहे हैं, राइट? सो एज अ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी में आज आपको यहाँ पे दो बहुत बड़ी चीजें बताने जा रहा हूं। फर्स्ट थिंग ये है कि इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो एज गेट माई यूनिवर्सिटी टीम वी हैव फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट। This writ petition is about seeking clarity on the multiple aspects of FMGL Graduate Regulation 2022 passed on 18 नवंबर, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत एम्बिग्विटी है, बहुत डबल मीनिंग है, और उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को काउंसिल कर रहे हैं। कोई रजिस्टर्ड बोल रहा है, कोई रजिस्ट्रेबल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और इसी पूरे प्रोसेस में ये पिटीशन फाइल की गई है। द टाइटल ऑफ द पिटीशन इज अनुज गोयल वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसके अंदर आप देखेंगे वी हैव साइटेड ऑल द एनेक्शर्स कि नेशनल मेडिकल कमीशन को हम बार बार लिख रहे हैं विद द कोलीज एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, एंड वी हैव ट्राइड टू गेट दिस थिंग ऑन द नोटिस ऑफ द कोर्ट कि इसको आप प्लीज नोटिस दीजिए। व्हाई एनएमसी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग व्हेन दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। And also we have produced a lot of annexures in this petition, lot of annexures which are coming from various embassies, और उसमें कहाँ कहाँ गैप्स हैं, कहाँ कहाँ रेगुलेशन फुलफिल नहीं हो रही है, और कहाँ कहाँ एनएमसी के जो रेगुलेशंस हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे देखिए आप, नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, फिलीपींस, सारे हमने एस्पेक्ट्स को दिए हैं। तो इट्स अ वेरी फैक्चुअल petition that we are filing so that NMC cannot pass on this thing कि we don't know, they have to come up clean and they have to answer. So this is one initiative दोस्तों जो हम लोगों ने कोशिश किया। we realized कि इस petition को, इस confusion को दूर करने का एक ही तरीका है कि हमें कोर्ट के माध्यम से जाना पड़ेगा, and this is where we are starting। इसके कंटेंट क्या रहेंगे? डेफिनेटली अभी सम टाइम, देयर इज सम टाइम फॉर दिस पिटीशन टू गेट फाइल इन द कोर्ट। एक बार ये फाइल हो जाने दीजिए, एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाने दीजिए। डेफिनेटली आई विल इशू अ वेरी डिटेल नोटिफिकेशन। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कहां पे एम्बिग्विटी है। और इसके अलावा आप देखिए, आज तक हम लोग छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं एज अ काउंसलर। अल्टीमेटली दिस होल थिंग इज इन द वेलफेयर ऑफ अ स्टूडेंट। क्योंकि हो क्या रहा है इस कंफ्यूजन में, जो भी रेस्पेक्टिव बॉडीज हैं, बीट एम्बेसी और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और काउंसलर्स, सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पिलर टू पोस्ट बच्चा भाग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो सफर करने वाला है इस पूरे प्रोसेस में वो एक स्टूडेंट ही सफर करेगा। आज उसको नहीं समझ में आ रहा है इसके पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके आफ्टर रिपरकशंस क्या होने वाले हैं, बट इवेंचुअली दिस रिपरकशंस विल बी वेरी रॉन्ग एंड दीज रिपरकशंस विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बच्चे के करियर को स्टेक पे लगा सकते हैं। दिस इस दरमियान देयर इज वन, हमने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि इस पूरे इनिशिएटिव में नाउ वी डोंट हैव अ वेरी स्मॉल वॉइस। देयर आर मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस विच आर ऑल्सो इकोइंग विद अवर वॉइस, और कहीं ना कहीं वो भी ये रियलाइज करते हैं, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल पीपल, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, कि कहीं ना कहीं यस देयर इज इनजस्टिस हैपनिंग एंड एनएमसी शुड कम क्लीन। दोस्तों, ये एक आर्टिकल आया है आउटलुक में। आउटलुक इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस और रीडरशिप मैगजीन जो पूरे टॉप सर्कल्स में, ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, हर सर्कल में जानी जाती है। और उसके एक एक आर्टिकल का जो रिव्यूअरशिप है बहुत हैवी और बहुत सीरियस होता है।
and they mean what they write. They do a lot of study on this particular thing. So Outlook ने एक article दिया है, which is a very recent article dated 13th of September. How medical education regulator National Medical Commission is vague on Indian students with foreign degrees, giving agents a free run. That means एनएमसी के जो वेगनेस है, जो आंसर ना देने की उनकी एपिटाइट है, जो उनकी ऐसे एटीट्यूड है, उसके कारण से जो देखिए अल्टीमेट बात है, हर आदमी अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है. इवेंचुअली कुछ रियलाइज करते हैं कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए, बट कुछ लोग नहीं रियलाइज करते. फॉर देम देयर कॉमर्शियल इंटरेस्ट इज द अल्टीमेट थिंग. और ये सिर्फ काउंसलर्स की बात नहीं है, देयर आर यूनिवर्सिटीज, बिकॉज अल्टीमेटली फॉरेन एजुकेशन इज अ ह्यूज बिजनेस, इज अ $1 billion बिजनेस. तो इस बिजनेस में हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है. सो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस आर्टिकल में क्या क्या बातें कवर की गई. एंड डेफिनेटली ये आर्टिकल लिखा गया है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फेसेस मिस्टर जीवन प्रकाश शर्मा द्वारा, जो बहुत ही सीरियस और जाने जाते हैं अपने सेंसेशनल और अपने स्ट्रॉन्ग कंटेंट को लेकर. और यू नो एवरीबॉडी बीट एनएमसी और एनीवन, they can't deny or they can't escape from what he's writing, because this is now on a national scale, right? So my point is, mainstream media houses are coming up and they are echoing this thing and pushing NMC कि आप इसमें जवाब दीजिए. आइए हम इसमें पॉइंट्स कवर करते हैं, आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट्स डाले गए हैं. सो दोस्तों, इसमें लिखा गया है, for over 9 lakh students who have recently cleared NEET, the struggle has just begun. To begin with, ensuring tussle, right? तो इसमें बताया गया है कि 9 लाख बच्चों का अभी जो रिजल्ट आया है नीट के बाद, उनकी टसल अब बढ़ी है, राइट? और जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है, एपेक्स बॉडी जो है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मेडिकल एजुकेशन की एस्पिरेंट्स को बताना, वो उनको हेल्प नहीं कर रही है. इट इज नॉट हेल्पिंग देम आइदर. मेकिंग मैटर वर्स्ट इज द साइलेंस ऑफ एनएमसी. बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है. मेकिंग मैटर वर्स्ट इज द साइलेंस ऑफ एनएमसी इन द फेस ऑफ स्कोर्स ऑफ डेस्परेट मेडिकल स्टूडेंट्स सीकिंग क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर. एनएमसी इज साइलेंट. व्हाई दे आर साइलेंट, गॉड नोस, बट स्टिल आई एम प्रीटी श्योर अब वो साइलेंस ज्यादा दिन बच नहीं पाएगी. दे हैव टू कम अप आंसर, दे हैव टू कम अप क्लीन. अब यहां पे बता रहे हैं कि सारे कोर्सेज में एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है जिसको लेकर एक एस्पिरेशनल वैल्यू हमारे देश में जुड़ी हुई है. बच्चे जाना चाहते हैं, बट समहाउ जो हमारी सिचुएशन है, ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट एब्जॉर्ब, राइट? आगे चलते हैं. व्हाई नॉर्म्स नीड क्लैरिफिकेशन. सो अभी बात कहां से शुरू होती है? A section of education counselors and parents say, since the new regulations were enacted in November, there has been utter chaos. Chaos का मतलब होता है पूरा सिचुएशन जहां एक एनार्की होती है और जहां अनक्लैरिटी का अभाव होता है, भगदड़ का सा माहौल जिसे बोलते हैं. Every year 10,000 to 15,000 students go to countries like China, Russia, Philippines, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Georgia, Nepal, Bangladesh, and to study undergraduate medical studies and courses where the fees is lower in countries. डेफिनेट सी बातें, बच्चे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना बजट अफोर्डेबल होता है और इंडियन मेडिकल एजुकेशन उनको परमिशन नहीं देता और उनको एक सिचुएशन इकोसिस्टम नहीं देता वहां वो इतने कम बजट में या रिलायबल अफोर्डेबल बजट में पढ़ पाए, राइट? इसीलिए बच्चे जाते भी हैं. दे आर नॉट गोइंग बाय चॉइस, दे आर गोइंग रादर बाय कंपल्शन, राइट? सो नाउ अ न्यू रेगुलेशन लिस्ट अ फ्यू कंडीशन, राइट, जिसके कारण बच्चे आए and they can appear in the national level screening exam, which is next, that will be made mandatory for the medical students to obtain a practicing license in India, which NMC is saying they will conduct from 2023. In further concurrence they write, as per the regulation 4B, जिसको लेकर बार बार हमने बताया है. और दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली, क्योंकि वो कंटेंट अपने आप में स्पेसिफिक होगा, बहुत क्लियरली बताऊंगा. जिस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है बिटवीन रजिस्ट्रेबल एंड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, आई थिंक उसके देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए. इट इज 100% रजिस्ट्रेशन एंड डेफिनेटली जिन कंट्रीज में एग्जाम होता है, यू हैव टू गेट द लाइसेंस एंड यू हैव टू रजिस्टर. बट आई विल प्रोड्यूस दिस विद फैक्ट्स सो दैट कहीं एलिमेंट ऑफ डाउट न रह जाए. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बी कॉशियस बिफोर यू टेक एडमिशन इन एनी पर्टिकुलर कंट्री. The ones who have degree from foreign university have to be registered with the respective professional body or otherwise competent to grant license. ये हम सबको पता ही है, इसको हम जानते हैं 4B को. Legal and medical experts say, अब यहाँ बहुत important aspect है, that general interpretation of regulation is that foreign medical graduate must be registered with the regulatory body of the country from which graduates. Further, the registration should be at par with the license to practice medicine in that country. Okay, so I think there is no doubt in that. So Viraj Kadam, an advocate who deals in the cases related to medical education, say, I think Viraj Kadam को हम जान रहे हैं, हमने विराज सर के साथ काफी काम भी किया है, स्पेशली इन द फिलीपींस पिटीशन, जहां हमने मल्टीपल पिटीशंस फाइल की थी. वी हैव स्टार्टेड इन नवंबर, whereby we have challenged the virus of the regulation through a petition called Likhita,
एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉट एन अनदर पिटिशन ऑल्सो, जिसके अंदर हमने फिलीपीन स्टूडेंट्स के लिए रिट्रोस्पेक्टिव रिलीफ की मांग की थी. एंड नाउ दिस केस इज ऑल्सो फर्दर परस्यूड बाय अनदर टॉप नॉच legal firm, which is Luthras and Luthras, based out of Delhi. So legally we are actually pursuing with these lawyers. Viraj Kadam has stated that medical education is not clear is not clear what would be the case if a student with a medical degree from certain country get registered with a competent authority but does not get right to practice there. Okay, so these are things which NMC should clarify. Can a candidate be eligible to appear in the screening test? Very pertinent question, right? For instance, countries like Bangladesh provide temporary registration for foreign students to do internship but do not allow them to practice in the country. Malaysia and Philippines do not allow foreign students to appear in the exam even till date. Okay, efforts are on, but yes, Malaysia के केस में they have completely denied. In case of Philippines, efforts are very much on, और इसके लेकर भी मैं आपको बताऊंगा in case if you are planning to take admission in Philippines, what is the right aspect. अभी current situation क्या है, so please आप wait करिए उस वीडियो को आने का. I am sure you will get a desired clarity. There is a similar confusion about internship and the language of instruction according to the new gazette. 54 months is the minimum duration. Language के देखिए ये बहुत aspect important है, though it is saying about English, but yes, समझना पड़ेगा कि जितने भी मेडिकल कंट्रीज हैं, लार्जली जो कंट्रीज हैं, दे आर कंडक्टिंग देयर स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन इन द लोकल लैंग्वेज. ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है दोस्तों. इसको अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू विल बी लैंडिंग योरसेल्फ इन अ बिग प्रॉब्लम. Learning or giving licensing exam in a local language means you have to do your education prima facie in 2 parallel languages. English तो आप पढ़ेंगे, आपको वो पढ़ाई अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरी करनी पड़ेगी. आप खुद से समझ के देखिए, एक नई लैंग्वेज सीखना, उसको मास्टरी करना, प्रोफिशिएंसी अचीव करना टू एन एक्सटेंट कि आप मेडिकल, और वो भी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी अचीव करना, हाउ डिफिकल्ट इज गोना बी, राइट? दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन जो आपको एनालाइज और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है. कमिंग फॉरवर्ड, to align with NMC norm, colleges in many countries have restructured their semesters. Those who were offering 6-year MBBS are now calling it a 5-year plus 1-year internship. अब देखिए, as I told you, MBBS abroad is a very big commercial interest. तो countries भी अपने सिस्टम को immediately change, rehaul करने की कोशिश कर रही हैं. 6 साल को 5 साल कर रही हैं. What will be the validity of such restructuring? Ask education counselor Anuj Goyal, who runs the firm Get My University. So yes, this is a question that we had a length, और ये एक pertinent question है. We are not saying if something is right or wrong. We are just concerned कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल बाद नेशनल मेडिकल कमीशन जागे, जैसा होता आ रहा है वो बाद में ही जागते हैं और जस्ट दे पास ऑन अ रेगुलेटरी, फिर आप कोर्ट केस में लड़ते रहिए. इट्स बेटर कि आज आप बताइए कि वेदर यू विल एक्सेप्ट दैट इंटर्नशिप और दैट एजुकेशन सिस्टम और नॉट. कहीं ऐसा ना हो यही बच्चे जो आज जा रहे हैं 1 साल 2 साल बाद वो परेशान हो और फिर उनका टाइम, रिसोर्स, मनी, एनर्जी सब कुछ डाइल्यूट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए. Clarity is required at day 0 before they start their education. Clarity is required at 0 before they go actually physically to the foreign country they want to go. That deafening silence. This is, आप देखिए, amidst this, student complained that NMC is not responding to the queries. We do not get valid response on calls. When we visit the NMC office, guards do not allow us to enter. We do not know how to get the right information, say a student who want to be study abroad. MCI के केस में एटलीस्ट देयर वाज अ टाइम जहां मिल सकते थे. NMC के केस में कोई टाइम नहीं है, दरवाजे कंप्लीटली बंद हैं, राइट? So Mr. Goyal, they're referring to me over here, says that when we approached National Medical Commission seeking information under RTI Act, he was disappointed as the replies were vague in the regulation itself. जैसा मैंने आपको बताया कि रिप्लाइज बिल्कुल वेग हैं और हमने बहुत सारे RTIs डाले हैं, कहीं ना कहीं रिप्लाइज नहीं आ रहे. I have asked NMC to provide me information about countries. मैंने उनसे पूछा था कि आप ही बता दीजिए सर, being a medical regulator, कि कौन से कंट्रीज में बच्चा जा सकता है. It's easy for you to check with the country's education system through the respective embassies rather than एक बच्चे के लिए उस एम्बेसी से बात करना. बट somehow वहां पे भी जवाब नहीं आया है. Outlook has also returned to Dr. Suresh Chandra Sharma. Dr. Suresh Chandra Sharma is the chairman of National Medical Commission regarding the country, but there is no response from Dr. Suresh Chandra Sharma, which is again a very concerned situation कि being a National Medical Commission head आप जवाब नहीं देना चाहते. तो अभी confusion क्यों है? Such confusion does not exist in MCI, the regulator, and before NMC, Shikhar Ranjan, one of the legal head of the erstwhile MCSA. तो इस आर्टिकल में दोस्तों काफी सीनियर लोगों को भी कोट किया गया है who know the subject completely well. So Mr. Shikhar Ranjan was the former legal head of Medical Council of India.
The earlier legal regime required foreign graduates to complete their course abroad and do internship either in that country or in India, right? That either. After their return, they used to qualify the screening test and they were entitled for registration. So दोस्तों यहाँ पे ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पे रखे गए एंड दीज आर नेशनल इश्यूज, दे आर बर्निंग इश्यूज. At least I'm happy that someone in the media circle have raised these questions on a larger canvas. Now comes the role of Indian embassies. Indian embassies in foreign countries which are supposed to be the guardian of the students studying abroad add to the woes. मतलब कहीं ना कहीं वो और प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. With contradictory responses, education counselors say that writing to Indian embassies under RTI is of no help. For instance, for queries on Regulation 4B, Indian embassies Belarus provided two contradictory responses. ये आपने शायद मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा जहां मैंने क्लियरली बोला था हाउ इंडियन एम्बेसीज आर स्टेटलेस, आंसरलेस एंड दे आर मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स और प्रॉब्ली दे आर मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स. और इसमें बेलारूशियन स्टेट मेडिकल बेलारूस की एम्बेसी का रिस्पॉन्स दिया गया था जहां 3 अलग अलग आरटीआई पे दे हैव साइटेड 3 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज एंड नाउ दिस इज अ नेशनल इशू. सो फ्रेंड्स सी, और ये सारे आरटीआईज हमने उनको दिए हैं एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द थिंग्स दे हैव रियलाइज्ड दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी एंड नाउ दे हैव कोटेड बेलारूशियन embassy on that. So this is what is covered. One side they're quoting Belarusian State Medical University, on the other RTI they're quoting Health Ministry, and on the third RTI which is filed by me they are saying we don't know, we can't answer this question. तो अगर आप आज आंसर नहीं कर सकते तो पहले क्यों आंसर कर रहे थे? However, in response to the application file, another candidate seeking clarification, it quoted Ministry of Health in the ये मैंने आपको बता दिया है बेलारूस का. I think इसको हम आगे बढ़ते हैं. It is quite interesting to note that NMC say that medical education should be mandatory in the English language. Then how can an Indian student get proficiency in Russian language or qualify for clinical residency, which is mandatory requirement in Belarus, as the part of response? So this is what is contradictory. वही education वाली बात यहाँ पे आती है. दोस्तों final चीज पे हम आते हैं. One of his colleagues sought similar information from embassies Kyrgyzstan. An applicant is advised to seek relevant information from the concerned university. Now I'll clarify after this article that came up in 13th of September. इतना पावरफुल आर्टिकल था फ्रेंड्स कि ये आर्टिकल सारी एम्बेसीज तक भी गया, ये आर्टिकल सारे टॉप नॉच एमईए तक भी गया एंड 13 से 17 के बीच में 2 एम्बेसीज ने रिस्पॉन्ड किया है विच दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग अर्लियर, विच इज नाउ किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान. दे हैव नाउ ऑफिशियली गिवन इन क्लैरिफिकेशन. Over and above, we have also get responses from Vietnam. We have got responses from other embassies also. In fact, मेरे colleagues हैं उनको embassy से calls भी आए हैं personally, which is a very surprising thing because embassies कभी individually call नहीं करते हैं. Now they have called. That means understand the gravity and somehow इस article या इस approach के through now even they are thinking the kind of responsibility and they are trying to do what they were expected to do quite earlier. A medical expert associated with the government says such reply from embassy come handy for agents to misguide as colleges never provide correct information because it will hamper their business. Definitely बात है, कोई भी काउंसलर जो होगा या एजेंट होगा जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इन कॉन्ट्राडिक्टरी रिप्लाईज से बच्चों को मिसगाइड कर सकता है. On a contrary, they have hired agents on hefty commissions. I have received similar vague responses from embassies in Russia, Kazakhstan, Georgia. Only the Indian embassy in China has uploaded FAQ in the website which clearly every. So आपको पता ही होगा अभी ये इंडियन एम्बेसी इन चाइना ने बहुत क्लियर FAQs दिए थे जिसमें उन्होंने पूरे 5 पेज का FAQ दिया था जो हर क्वेश्चन का आंसर किया था. इट वाज नॉट अ वेरी स्मॉल रिप्लाई एंड वी एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ क्लैरिटी टू कम फ्रॉम एवरी एम्बेसी. अल्टीमेटली दीज आर आवर स्टूडेंट्स. सो दोस्तों फाइनली जो लास्ट सेंटेंस है विच इज अगेन कोटेड ऑन मी दैट I am saying that we are filing a PI in Delhi High Court for the direction of National Medical Commission to provide a simple interpretation of various provisions on the regulation. Coming back, friends, I think this is what we have been trying and this is what we have been, in our limited efforts, यही हम कर सकते हैं and we are trying to do. और दोस्तों, प्लीज़ मैं इस पॉइंट पे आपसे तो सिर्फ एक अपील ही कर सकता हूँ और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप थोड़ा पेशेंट रखिएगा अपने आप को. इन क्लैरिटी को आने दीजिए बिकॉज नाउ दिस क्लैरिटीज ऑफिशियल क्लैरिटीज आर साइटेड फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन. मैंने आपको हाई कोर्ट का एक आइडिया भी दिया है, द पिटिशन बीइंग फाइल्ड. लेट द रिस्पॉन्स कम एंड वेरी सून एक बार ये फाइल हो जाती है आई विल डिस्क्लोज द कॉन्टेंट्स ऑल्सो. सो होपफुली जो हम कर रहे हैं इससे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है तो डेफिनेटली हो. और जो भी बच्चा जहाँ भी पढ़ना चाहता है क्लैरिटी के साथ करे,
कोई भी डिसीजन अनक्लैरिटी में लिया, डिसीजन देर से भला लेकिन साफ सुथरा भला, किसी ने बोला है एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है, राइट, रादर देन बाद में रिग्रेट करने के. माई ओनली सजेशन इज वेट फॉर सम टाइम, लेट्स गेट अ क्लैरिटी, एंड वट एवर डिसीजन विल टेक आफ्टर एनएमसीज क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, हमारा रास्ता क्लीन होगा and we'll be more than happy to take a conscious decision. So thank you friends, thank you very much for this patient hearing, and I'm very hopeful that yes, at least there are people of the section who are working and who are raising our voice, and I'm very much thankful to the journalists and to the complete team of Outlook for raising this issue in the larger student welfare. Thank you guys, thank you very much.